नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एप्सन PLQ50 पासबुक प्रिंटर में कार्ट्रिज कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो दोस्तों मैंने इससे पहले भी एप्सन PLQ20 में, 30 में और 35 में कैसे कार्ट्रिज इंस्टॉल किया जाता है मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है। और दोस्तों मैं यहाँ पे क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि एप्सन ने PLQ50 जो प्रिंटर है वो रिसेंटली लॉन्च किया है तो इसके साथ देखिए डिस्प्ले भी आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको भी अगर इसका अनबॉक्सिंग रिव्यू देखना है कि इसमें क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलेगा तो आप ज़रूर वो वाला वीडियो देख लीजिए। आई बटन में मैं देने की कोशिश करूँगा, आप जाके देख लीजिएगा तो आपको नॉलेज मिल जाएगा कि आप भी अगर प्लानिंग कर रहे हो कि पासबुक प्रिंटर खरीदना है तो आपको मेरे हिसाब से एप्सन PLQ50 लेना है, क्योंकि इसके साथ आपको डिस्प्ले मिल रहा है। डिस्प्ले का फीचर्स वगैरह एडवांटेज मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, इसमें कार्ट्रिज कैसे इंस्टॉल करना है वो आप लोगों को दिखाए थे। तो दोस्तों पहले की तरह ही यहाँ पे देखिए आपको ढक्कन ऊपर करना है और देखिए यहाँ पे आपको नॉब मिलेगा, इसको पीछे अनलॉक कीजिए और देखिए जो हेड है आपको ऑफ करके ही करना है, मतलब प्रिंटर ऑन करने के बाद नहीं, ऑफ करके ही आपको प्रिंटर का कार्ट्रिज यहाँ पे लगाना है। तो देखिए यहाँ पे हेड का मूवमेंट आप देख सकते हैं इजीली हो रहा है। तो आपको ओरिजिनल एप्सन का कार्ट्रिज ही यहाँ पे इंस्टॉल करना है, क्योंकि ओरिजिनल कार्ट्रिज लगाने से आपका जो प्रिंटर का लाइफ है वो बढ़ जाता है। आप अगर डुप्लीकेट कार्ट्रिज लगाओगे तो प्रिंटर का हेड ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, इसका हेड भी ख़राब हो जाएगा, RD असेंबली भी ख़राब हो जाएगा और गियर वगैरह भी आपका ख़राब होने की चांसेस है। तो मेरे हिसाब से मेरा सजेशन यही है, ओरिजिनल कार्ट्रिज लगाइए, तभी आपका प्रिंटर जो है सही तरीके से काम करेगा। तो इसका लगाने का प्रोसेस क्या है, देखिए दो एरो यहाँ पे दिख रहा है, देखिए दो एरो। तो आपको अगर ऐसे मिलता है, हर किसी को मतलब समझ में नहीं आता कि कैसे इसको इंस्टॉल करें। तो दोस्तों खराब ऐसे आपको मिल जाएगा, अगर तो आपको कैसे लगाना है। तो देखिए मैंने एक पुराना कार्ट्रिज लिया है, नया कार्ट्रिज नहीं। तो आपको ये वाला जो केस है यहाँ पे फिट कर देना है, देखिए फिट हो चुका है। अभी देखिए यहाँ पे जो रिबन आपको दिख रहा है, रिबन को आपको यहाँ पे घुसा देना है। तो देखिए यहाँ पे आपका रिबन जो है अच्छे तरीके से देखिए यहाँ पे आपको घुसाना है। आपका अगर खुल गया है तो आप यहाँ से आराम से इसको लगा दीजिए। देखिए रिबन को ऐसे आपको रखना है, रिबन को ऐसे रखना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपका हेड यहाँ पे रहेगा, तो रिबन के ऊपर हेड रहेगा, नीचे नहीं दोस्तों। अगर नीचे रहेगा तो इंक आपका आएगा नहीं पेपर में। तो ऐसे आपको पहले सेट कर लेना है। सेट करने के बाद धीरे से इस कवर को आपको खोलना है और देखिए मैं जैसे लगा रहा हूँ, यहाँ से देखिए नीचे में कवर को लाना है और धीरे धीरे ऊपर आपको पुश करना है। देखिए मैंने नीचे से ऊपर मैंने पुश कर लिया। यहाँ पे देखिए एरो का निशान आपको दिख रहा है। एरो इसलिए दिया गया है कि आप अगर इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हो तो आप ऊपर की तरह इसको पुश कीजिए, और आप अगर कार्ट्रिज खोलने की कोशिश कर रहे हो तो आप नीचे की तरह पुश कीजिए, यहाँ पे ऐसे देखिए। तो मैं यहाँ पे कार्ट्रिज इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसको ऊपर की तरह मैं पुश करूँगा। देखिए ऐसे आपको पुश करना है। पुश करने के बाद दोस्तों इस कार्ट्रिज में देखिए दो नॉब आपको दिख रहा है, मैं नज़दीक से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक नॉब दिख रहा है और यहाँ पे भी एक नॉब दिख रहा है, देखिए। तो यहाँ पे आपको नॉब को लगा देना है और यहाँ पे भी आपको नॉब को लगा देना है और थोड़ा सा पुश करना है। देखिए यहाँ पे कार्ट्रिज सेट हो चुका है। अभी जो रिबन है देखिए यहाँ पे रिबन आपका सेट अभी तक हुआ नहीं है, तो रिबन को आप दो तरीके से सेट कर सकते हैं।
तो तरीका क्या है, तरीका ये, आप इस नॉब की मदद से रिबन को खींच सकते हो। देखिए पूरा टाइट हो चुका है। और दूसरा तरीका दोस्तों, आपको अगर आरडी असेंबली ठीक ठाक है कि नहीं जानना है तो आप सिंपली, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके मदद से, इस प्रोसेस के मदद से आपका जो रिबन है वो तो सही हो ही जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि इसका जो आरडी असेंबली है वो ठीक ठाक है कि नहीं। आप जस्ट हेड को लेफ्ट राइट मूव कीजिए। देखिए देखिए मूव करने से ही आपका जो रिबन है यहाँ पे सेट हो चुका है। तो ऐसे ही आप कार्टिज को सेट कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस किया दोस्तों, देखिए यहाँ पे लाइट जल रहा है, मतलब हेड मूवमेंट करने से देखिए यहाँ पे देखिए लाइट जल रहा है इधर यहाँ पे। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया फीचर्स है एप्सन PLQ50 में। तो आपको अगर ख़रीदना है तो मेरे हिसाब से दोस्तों PLQ50 ही खरीदिए, क्योंकि यहाँ पे बड़ा डिस्प्ले मिल रहा है। कोई भी दिक्कत आता है प्रिंटर में तो आपको डिस्प्ले में एरर कोड मिल जाएगा। और लगाने के बाद यहाँ पे आप लॉक कर दीजिए और ढक्कन को लगा दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे कार्टिज जो है पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है और मैंने आपको एक एक डिटेल आपको मतलब समझा दिया है कि कैसे आपको कार्टिज इंस्टॉल करना है। आपका अगर खुल भी गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियो के माध्यम से देख के सीख सकते हो कि कार्टिज को कैसे प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंटेंट में अपलोड करता ही रहता हूँ। आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। और दोस्तों फेसबुक में अगर देख रहे हो फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह का टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।